इंडियन एक्सप्रेस। देश की आवाज आप तक। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगाने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं यात्री के लिए किया गया है, नहीं सोचा गया है। सिर्फ दमन के द्वारा यहाँ जो है सो एकदम से काला करतूत कर रहे हैं। आप लोग सोए हुए हैं तो हम तो मरने के लिए तैयारी हैं हुजूर। ये भूख हड़ताल पे है, इनका स्थिति बहुत गड़बड़ है श्रीमान। एक ही शर्त पर में आंदोलन को समापन कर सकते हैं, वो हमारा शर्त है। सबसे पहले हम लोगों को लेटर मिले, उपाध्यक्ष तथा कथित भ्रष्ट उपाध्यक्ष जो बना है उसको निष्कासित करने के लिए, और उसी का भाई कर्मी है जो बाबा का दान पत्र से पैसा चुराता है, बाबा के संपत्ति को लूट खसोट करता है। ये दोनों को अविलंब हटावे। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, इंडियन एक्सप्रेस टीवी से। आज मैं दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान आए हुए हैं। बाबा मंदिर है जो कि नगरी है, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है जो कुशेश्वर धाम के नाम से जाना जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी देर से धरना प्रदर्शन पंडा लोग लगाए हुए हैं, भक्त लोग हैं कि जो हमारे पीछे देख सकते हैं। आप कैमरामैन जरा दिखाइएगा कि धरना प्रदर्शन लगे हुए हैं, और हम पंडा जी से बात करते हैं कि क्यों धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगाने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं यात्री के लिए किया गया है, नहीं सोचा गया है। सिर्फ दमन के द्वारा यहाँ जो है सो एकदम से काला करतूत कर रहे हैं। आप लोग सोए हुए हैं तो हम तो मरने के लिए तैयारी हैं हुजूर। सचिव महोदय एक बार भी नहीं आए क्या? एक बार भी, वही तो सारा करामत कर रहे हैं जी। वो कहता क्या चलेगा, कुछ नहीं, पैसा से खरीद लेंगे जी। गुंडागर्दी का ठेकेदार है हुजूरू, आप इनसे तहकीकात कीजिए। ये भूख हड़ताल पे है, इनका स्थिति बहुत गड़बड़ है श्रीमान। तो हम लोग चिकित्सा महोदय को, प्रभारी महोदय को बोले तो वो आकर के चेक उक किए हैं और दवा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितने देर से धरना प्रदर्शन लगाए हुए? हम लोग दिनांक 5/3/2022 से 11 बजे दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं जी। भ्रष्टाचारियों को हटाया जाए। इन लोग का कहना है कि जो भ्रष्टाचार है उनको हटाया जाए और फिर से चुनाव किया जाए। अब लोग का यही मुद्दा है। फिलहाल देखिए, हम लोग एक ही शर्त पर में आंदोलन को समापन कर सकते हैं, वो हमारा शर्त है। सबसे पहले हम लोगों को लेटर मिले, उपाध्यक्ष तथा कथित भ्रष्ट उपाध्यक्ष जो बना है उसको निष्कासित करने के लिए, और उसी का भाई कर्मी है जो बाबा का दान पत्र से पैसा चुराता है, बाबा के संपत्ति को लूट खसोट करता है। ये दोनों को अविलंब हटावे जब तक हम लोगों को लेटर नहीं मिलेगा। पंडा कहना है कि जो उपाध्यक्ष जो बना है उसको निष्कासित किया जाए। पंडा जी लोग के धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है कि जो उपाध्यक्ष है उनको निष्कासित किया जाए। बाबू कांत झा उपाध्यक्ष का भाई न्यास कर्मी भी है एक, उसमें उसको भी हटाया। जो रोशन झा, दोनों भाई है। दारू भी समाज से भी पूछ सकते हैं, एक नंबर दारूबाज है। क्या बोले थे? वो दारूबाज है, दारूबाज को इस कमेटी से हटाया जाए। दोनों भाई है, न्यास कर्मी है, एक उपाध्यक्ष है, एक को न्यास कर्मी। क्यों धरना प्रदर्शन किए आप लोग? जी न्यास कर्मी तो हटायल जेते, सरकार भए गेले। लोग जो है यहाँ पे जो न्यास कर्मी है उनको जो है सो इन लोग का धरना प्रदर्शन मेन उद्देश्य है कि जो उपाध्यक्ष है उनको हटाया जाए, और यही इन लोग का धरना प्रदर्शन है। कैमरामैन महेश पासवान, मैं सुजीत कुमार। मेरा नाम मंटू झा पंडा है, ग्राम धबोलिया है। हम पंडा जी से बिलोंग करते हैं। पंडा ये पूरा समाज हमारा ही है। हमारा कहने का भाव है सर, हम लोगों को बार बार इस मंदिर से उकट किया जाता है। जब पूजा का श्रृंगार का समय होता है तो बड़ा बड़ा वो माइक जो है, हॉर्न जो है, मंदिर के तरफ घुमाया जाता है और प्रेशर दिया जाता है फूल, जो इस सब को भजन कीर्तन स्तुति इस सब में व्याधि हो ये कर नहीं पाए। जबकि बाबा कुशेश्वरनाथ को सब दिन से, सदियों से 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है श्रृंगार होने में। ध्वनि से ऐसा प्रदर्शन उस जगह करता है, ऐसा प्रदर्शन करता है जो उसमें आपको रुका नहीं जाएगा। कौन करता है? यही न्यास कर्मी और न्यास समिति का जो आदमी है, और बुआ झा है, बाबू कांत झा है, सब उसी के डायरेक्शन से हो रहा है। यहाँ जितना भी 3 नंबर का काम हो रहा है सब में उसका हाथ है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा सम्मानित
पद दिया जाए, ये पद का गरिमा को लाज रखिए। हम यही कहेंगे जो सारे श्रीमान से, गंतव्य व्यक्ति से, जो इस पद की गरिमा को देखिए और व्यक्ति विशेष को देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए अमल कीजिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनको अविलंब इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे ये तीसरा दिन है और सभी बहुत बीमार पड़ गए हैं और सबके चेहरे से यही दिखता है कि सब बीमार हैं। तो अगर और इन लोगों का मांग जो है सो बड़ी ही नेक मांग है, ये कोई ये नहीं है कि स्वार्थ के बस कुछ मांग लेके बैठे हैं। इन लोगों का बहुत ही पवित्र मांग है। तो क्या मांग है इन लोगों को? इन लोगों का मांग है जो यहाँ पे धर्मशाला बनना चाहिए, न्यास समिति में जो बेईमान उचक्का घुस गया है वो सबको निकलना चाहिए। यहाँ पे जो है 24 घंटा कैमरा रहने के बावजूद भी यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है, वो सब तो बहुत ही पवित्र मांग है, बहुत ही अच्छा मांग लेके बैठे हैं। तो यहाँ के प्रशासनों को ध्यान देना चाहिए इस पे, जो इन लोगों का अविलंब। महोदय क्या ध्यान नहीं देते हैं? जी, सचिव महोदय ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, सचिव महोदय अगर ध्यान देते तो ये लोग इस अवस्था में अभी यहाँ बैठे होते नहीं होते, तब तो ये अनशन कब का खत्म हो गया होता। इन लोगों का मांग मनवाने के लिए वो इन लोगों के साथ में आते, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ध्यान नहीं दे रहे हैं। चोर है, वो मिले हुए हैं उनके साथ, वो क्या ध्यान देंगे? वो मिले नहीं है तो जब एक भाई कर्मी था, न्यास कर्मी था, उससे छुड़ाने में नहीं सक्षम हुआ तो उसके बड़े भाई को उपाध्यक्ष चुपचाप बना दिए, वो क्या ध्यान देंगे? एक ही परिवार से दोनों है क्या? दोनों सगा भाई है, देख लिया जाए हजूर, दोनों सगा भाई है, एक ही बाप का बेटा है। वो अगर ध्यान देते तो ऐसा होता ही। प्रत्यक्ष प्रमाण एक है उनका उदंडता का कि बाबा मंदिर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा से अति प्राचीन पाखड़ पेड़ काटकर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, जो अभी आप जाएंगे देखेंगे, उसको काटकर अपना पक्का दुकान बनाकर और अतिक्रमण करके उस गाछ को, शोभा सुंदर को खराब किए हुए है सर। दबंगता जाकर देख सकते हैं आप, वो रास्ता था, रास्ता बंद हो गया जी। इसके लिए लिखित में भी हम विभिन्न जगह दिए हैं। ऑर्डर आया हुआ सीओ साहब के नजदीक, एसडीओ साहब के नजदीक, लेकिन ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमको एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जी नहीं, हमको एक रोज एसडीओ साहब बुला के भी बोले, सीओ साहब को बोले तो सीओ साहब बाबा का काम कीजिए। सीओ साहब अभी तक देख रहे हैं लापरवाही बरत रहे हैं। क्या समझे श्रीमान इससे? कहीं न कहीं इन लोगों का भी उनसे मिली भगत हमको महसूस हो रहा है श्रीमान। ऑर्डर आए हुए हैं श्रीमान उस पेड़ वृक्ष को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। कब से आपको ये सलाइन लगा हुआ है? बाबू था तो दूध सरपंच लिए हुए हैं। तो मांग क्या है? मांग वो दोनों हटाना चाहिए। उपाध्यक्ष आप हटाना चाहते हैं? जी, सचिव के तब से हटा दीजिए। 2 नंबर धंधा। आप लोग भूख हड़ताल लगाए हुए हैं? जी। कितने दिन से हैं आप लोग? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए, कोई खाना उन्होंने खाया? लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सलाइन लगा हुआ है। आप दिखाइए तो कैमरामैन से देखिए सलाइन लगा। यहाँ पे 2 जो पंडा जी उन लोग को सलाइन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम केदारनाथ। आप लोग क्यों मतलब जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन हम लोग तो आमरण अनशन पर बैठे हुए। धरना प्रदर्शन तो ऋषि बाबा के हैं, हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मुख्य मांग है जो एक ही परिवार से 2 व्यक्ति कैसे हो सकता है? दोनों मतलब अपना भाई है क्या? सगे भाई है। और ये बात बताइए कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद में कंडिका 12 के तहत लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लंबावित व्यक्ति उसका कुछ नहीं हो सकता है, न न्यास न कर्मी। तो बताइए, इस तरह की बात जो हो रही है, धार्मिक न्यास बोर्ड धर्म के आड़ में रखते हुए भ्रष्टाचार का एक पॉल को आगे कर दिया है, जो कि भ्रष्टाचार हो रहा है धार्मिक न्यास बोर्ड में भी, धर्म के आड़ में भी भ्रष्टाचार। इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम पूरे पंडा समाज इस आमरण अनशन को जब तक होगा तब तक करते रहेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं उठ जाएंगे। इसके लिए हम लोग को जान चले जाएगा। पंडा जी का कहना है कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके लिए जो भी हो जाए धरना प्रदर्शन हम लोग का कंटिन्यू नहीं रहेगा। लोग जितना भी धरना प्रदर्शन ये लोग लगे हुए हैं। और एक निवेदन है, कल की घटना है, हम लोग सभी अनशनकारी यहाँ बैठे हुए हैं और ये रोशन झा
वहाँ बोल रहा था जो नहीं अब ये लोग कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं चलने वाला है, ये लोग बैठा है, ये लोग अपना परिवार को भी वहाँ बैठा देगा, फिर भी कुछ नहीं चलने वाला है, ऐसा वो बोल रहा था। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ अभिलंब उसको न्यास काउंटर से हटाया जाए, नहीं तो श्रीमान हम लोग आत्मदाह कर लेंगे इस जगह। तोड़बा के ईटा तीटा बेच देलकै, लकड़ी सहती करी सबटा विमल खां बेच देलकै, ईटा देखै छी जेसीबी से तोड़ा देलकै हन। इस जगह का सर पेपर देखा जाए, थाना अध्यक्ष का बड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का लेटर है, वहाँ से उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रसंगाधीन ज्ञापन के माध्यम से आवेदक ऋषि झा पंडा जी साकिम धबोलिया थाना कुशेश्वर स्थान जिला दरभंगा का आवेदन का जांच थाना अध्यक्ष कुशेश्वर स्थान से कराई गई है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर प्रांगण से सटे उत्तर श्री गजेंद्र प्रसाद सिंह के धर्मशाला, यही है गजेंद्र प्रसाद सिंह का धर्मशाला श्रीमान, सटे धर्मशाला प्रांगण के पश्चिम भाग में पूरब रुख का आश्रम बनाकर कीर्तन भजन एवं श्रद्धालुओं का सेवा सत्कार तथा भंडारा का आयोजन करते रहे, परंतु उक्त प्रांगण के पूर्वी भाग में गजेंद्र नारायण सिंह सुम्हा डोरी ने बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 2 छतेदार कमरा जो बरामद युक्त है का निर्माण कराए थे, जिसमें 2 कमरा धर्मशाला के पश्चिम तरफ से है को धबोलिया ग्राम बउआ झा पेशर गोपाल जी झा, वही बाबूकांत झा है जिसको उपाध्यक्ष बनाया गया झा द्वारा पूर्व के धर्मशाला इचार्ज से प्राप्त कर निजी उपयोग में किया जा रहा है, तथा धर्मशाला के पूर्वी भाग के 2 कमरा लड्डू झा पंडा साकिम हिरनी द्वारा बाबू गजेंद्र नारायण सिंह के किसी मैनेजर से प्राप्त कर सार्वजनिक श्रद्धालुओं के उपयोग में है। जांच के क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त धर्मशाला के पश्चिम तरफ से 2 कमरा जिसका उपयोग बउआ झा एवं उनके सहयोगी द्वारा किया जा रहा है, जो बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में आए श्रद्धालुओं के लिए उचित प्रतीत नहीं है, तथा श्रद्धालुओं को ठहरने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही द्वितीय पक्ष के बउआ झा पेशर गोपाल जी झा ये चीज़ तो समझ गए कि मान लीजिए इसमें जो है जो भी यहाँ आपका धर्मशाला था उसको तोड़ दिया गया है, वो निजी उपयोग में पहले लिया जा रहा था। जी थोड़ा सुन लिया, जिसमें कुशेश्वर स्थान 10वीं पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रवीण भारती का भी कार्यालय भी चलता था, वही इन्हीं का बिचुलिया है सर बउआ झा चलता है, जो आम नागरिकों को श्रद्धालुओं को नगरबार लगता है। इस संबंध में आम नागरिकों श्रद्धालुओं से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर से सटे उत्तर बाबू गजेंद्र नारायण सिंह धर्मशाला में अथवा धर्मशाला के इर्द गिर्द असामाजिक तत्वों का प्रवास अड्डा बनने की प्रबल संभावना है। श्रीमान बताइए, जब थाना प्रतिवेदन है, देखिए रास्ता यहाँ वो लोग चलाते थे, हम यहाँ साधु संतों का सेवा करते थे, 2-2 महीना यहाँ साधु संत के जाते थे सर यहाँ, और यहाँ पर में जितना भी श्रद्धालु आते थे ठहरते थे, भजन कीर्तन करते थे, नवा अष्टजाम जो कि यहाँ भजन भंडार बनता था। ये बउआ बाबूकांत झा, ये देखिए रास्ता को सर जाम कर दिया, ये बाबा के युद्ध में आता था, रास्ता जाम कर दिया अपना दबंगता से। हम लोग साधु संत पंडा सर लड़ना नहीं चाहते थे, छोड़ दिए रास्ता के चापाकल ये हमारा गड़ाया हुआ श्रीमान। आम श्रद्धालुओं को, जो भी श्रद्धालु मुंडन कराने के लिए आते थे, इसमें बैठ के खाते पीते थे, मंदिर में नहीं खाते पीते थे। सर 2 बजे दिन में अकारण उठा करके थाना पर में ले गया, इन लोगों के कहने पे थाना अध्यक्ष गौतम कुमार ने, और हम लोगों के साथ बदतमीज 7 बजे में छोड़ा नजर हिरासत में बंद कर दिया इन लोगों के कहने पर में, और हम लोगों के साथ मार पीट बहुत तरह के चंदन मिटा दिया, मास्क नोच दिया गौतम कुमार जी ने, लपड़ थप्पड़ जूता से मारा श्रीमान। ये तो आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ कुशेश्वर स्थान बाबा धाम के जो पंडा पुजारी लोग हैं, ये लोग बहुत ही परेशान हैं यहाँ के लोगों से जो दबंगगिरी करते हैं इनके साथ, और इनके न्यास के लोग भी इनके साथ नहीं हैं, इनका साथ नहीं देते हैं। उनमें भी जो भी लोग हैं वो इनसे जो है मिल कर के इनको जो है किसी तरह का संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ये लोग बहुत परेशान हैं। तो जो हमारे यहाँ के न्यास के अधिकारी हैं वो लोग भी इनको किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाते हैं, और
ये लोग अपनी मांग के लिए आज धरना भी रखे हैं। देखिए सर, कटा हुआ है ना सर, इसको बाबू कांत झा और कर्मी रोशन झा काट दिया इसको। श्रीमान देख लिया जाए, श्रद्धा जिस देख लिया जाए। यहाँ ये जो सामने आप जो वृक्ष देख रहे हैं, इन पंडा पुजारियों का जो कहना है, इन बाबाओं का कहना है कि यहाँ से जो फूल तोड़ करके बाबा कुशेश्वर नाथ को जो है चढ़ाया जाता था और उनको इसी फूल से जो है श्रृंगार किया जाता है, जिसकी दुर्गति आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बकरियां जो हैं घूम रही हैं। इधर गंदगी भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो जितना भी कचरा है इसके अगल बगल इर्द गिर्द फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए भरा हुआ है। ये बाबा का पानी, ये जंट है सर, ये बाबा में जाता है। कितना दुर्भाग्य है सर। देखिए यही व्यवस्था है न्यास का। पील भरा हुआ है, देख लीजिए सर। देखिए सर, ये चापाकल का पानी आता है यहाँ, लोग कुल्ला करता है, दुथा धुता है, वो है। ये देखिए बाबा के गर्भगृह में जाता है, कपार पर में। इधर आके देखिए कल चलता है वो नंदी जी को स्थापना किए थे दूसरा के एक श्रद्धालु, और नंदी जी का मुख होना चाहिए बाबा के मुख तरफ। थोड़ा सा वहीं नंदी जी का स्थापना दूसरा के भक्त किए, इनका मुख होना चाहिए, जानकारी का भाव में कर दिए। उनका मुख होना चाहिए बाबा तरफ, तो बाबा तरफ होना चाहिए श्रीमान विधि विधान के साथ, वेदसार के साथ। और न्यास के ये कर्मी और सचिव ये लोग क्या किए, 10 ठो जवान को लगा करके बिना पूजा पाठ, बिना अनुष्ठान के, ये देख लीजिए, हटिए थोड़ा बाहर, देखिए उसको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। छठी मरिया का चिन्ह देख लीजिए, और ये देखिए इतना दूर नहीं लगाए। बोलिए। यही दान पत्र है सर, जब इसमें रुपया भर जाता है तो बस ये पार हो जाता है, टूट जाता है श्रीमान। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा का जो है पूजा हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस, देश की आवाज आप तक।